मैं आपको एक आवारा मजनू की स्टोरी सुनाता हूँ। नहीं हो अब तुम हिस्सा मेरी किसी भी हसरतों के, तुम काबिल हो बस मेरी नफरतों के। हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो सोप और लव स्टोरी से होती है, पर उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसमें सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को दर्द नहीं पहुंचता, उसके परिवार को भी चोट लगती है और पूरे समाज को भी चोट लगती है। जी, दूषित प्रेम कहानी से एसिड अटैक का सफर, आज हम इस पे बात करेंगे। और कई बारी हम जब इतने दर्दनाक टॉपिक को सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, कोई बहुत ही गिरा हुआ इंसान ये हरकतें करता है। पर हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम भले ही इतने घटिया और गिरे हुए काम ना करें, बट कुछ हद तक क्या हम भी इसी ट्रैप में हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि किस तरह भगवत गीता में कृष्ण ने पूरी सीक्वेंस बता रखी है कि क्या कारण बनते हैं व्यक्ति के इतना घटिया काम करने के। कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंस संगस्ते सोपजायते संगत संजायते कामान काम क्रोधाभिजायते। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब हमारी नाजायज अट्रैक्शन किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए बहुत बढ़ जाए तो वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, हम बहुत आसक्त हो जाते हैं उस चीज से, और फिर वो लस्ट में, काम वासना में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हमारी काम वासनाएं, हमारी लस्टफुल डिजायर फुलफिल नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी लव स्टोरी में ये सीक्वेंस कैसे जाती है। एक बारी कॉलेज में एक लड़का होता है और उसको अपने कॉलेज की एक लड़की बहुत पसंद आती है, और जिस दिन वो उसको पहली बार देखता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसको। और ये लड़का उस लड़की को फॉलो करना शुरू करता है, उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश करता है, और सारा दिन बस गाने ही गाता है कि तेरे बिन कैसे जीऊँ तेरे बिन। और वो अपने दोस्त को एक बड़ा महंगा सा गुलदस्ता देके उस लड़की को प्रपोज करने भेजता है। और वो देखता है कि जैसे ही उस लड़की को गुलदस्ता मिलता है, वो गुलदस्ता उठा के पटक देती है। तो इसके दिल को इतना चोट पहुंचती है कि अपने दोस्त को ये शायरी सुनाता है वापस आने पे, और दोस्त को कहता है कि सिर्फ प्यार किया होता उनसे तो भुला देते, पर हम तो उनकी पूजा ही कर बैठे। तो अगले दिन हमारा मजनू खुद जाता है उस लड़की को प्रपोज करने, और वो लड़की अपनी खुद की इच्छा के कारण उस लड़के को मना कर देती है। अब लड़की जब उस लड़के को मना करती है तो इसकी जो अट्रैक्शन, जो अटैचमेंट में, लस्ट में कन्वर्ट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे लस्ट का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये प्यार नहीं है। प्यार की परिभाषा है सामने वाले को देना, और लस्ट की परिभाषा है सामने वाले से जबरदस्ती लेना। तो ये मजनू इतना क्रोधित हो जाता है उस लड़की के रिजेक्ट करने पे कि ये आके दूसरी शायरी सुनाने लगता है। ये बोलता है, नहीं हो अब तुम हिस्सा मेरी किसी भी हसरतों के, तुम काबिल हो बस मेरी नफरतों के। और इसका क्रोध बहुत बढ़ जाता है। अगले श्लोक में भगवत गीता क्या कहती है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रमशत बुद्धिनाश बुद्धि नाश प्रणश्यति। इस व्यक्ति का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि इसकी स्मृति, इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। और क्या मतलब है उसका, वो ये भूल जाता है कि वो अपने क्रोध में जब कोई गलती करेगा तो उसका परिणाम लड़की को ही नहीं, उसको भी भुगतना पड़ेगा, उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा, और समाज को भी भुगतना पड़ेगा। और ये अपनी स्मृति नष्ट होने के कारण, अपनी मेमोरी लॉस्ट होने के कारण अपनी इंटेलिजेंस खो देता है, और अपनी इंटेलिजेंस जब खो देता है तो ये जाके वो घटिया हरकत करता है जिसमें उस लड़की को दर्द सहना पड़ता है पूरे जीवन, और ये जाके उस पर एसिड फेंकता है।
तो भगवत गीता इस श्लोक के द्वारा हमारे को ऐसा लेसन दे रही है कि ये जो लस्ट का रास्ता है ये इतना स्लिपरी है कि एक बार तुम इसमें फिसलना शुरू हुए तो रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत महान लोगों का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति इस लस्ट के ट्रैप में फंसता है वो अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो इस विशाल एनिमी दुश्मन का शिकार हो चुका है। रावण भी यही सीक्वेंस से गुजरा था जब उनकी सीता माता के प्रति नाजायज आकर्षण पैदा हो गया था। बहुत बारी लोगों को लगता है कि लस्ट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है। नहीं, दुर्योधन भी इसी सीक्वेंस से गुजरा था। दुर्योधन की काम वासना क्या थी कि उसको पूरा राज्य चाहिए था और जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। पर रावण की काम वासना के कारण पूरी की पूरी लंका नाश हुई और उसका सारा साम्राज्य खत्म हो गया। तो हमें अपने जीवन में ये देखना है कि कहीं हम भी यही गलतियां तो नहीं कर रहे। भले ही हम इतनी घिनौनी हरकत ना करें, बट कई बार देखते हैं कि बिजनेसमैन अपने ही लेबर, अपने ही एम्प्लॉयज का शोषण करता है। धनी व्यक्ति गरीब का शोषण करता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन की काम वासना रख के वो ये सोचता ही नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि हम इसके शिकार ना बने। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माता पिता को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को भगवद गीता का ज्ञान दें। और मैं भारत सरकार को भी अपील करता हूँ कि स्कूल में इसको करिकुलम की तरह पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों को ये एजुकेशन बहुत छोटी उम्र से ही मिले और वो ऐसे गलत कामों में ना फंसे और दूसरे किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाएं। हरे कृष्णा।